के। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब बाबा से मिल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने भगवान साथी बन के, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके।
के। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से
ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे।
जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी। ओम शांति। जा भी नहीं मिलता दीदी। ओम शांति नहीं मिलता। जिनकी लिखने बिजी है। ओम शांति। मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओम शांति। जो दूर बैठे हैं नजदीक आ जाओ। कोने में बैठे हैं सामने आ जाओ। आओ आओ नजदीक आओ। ये कहना पड़ता है। बहुत जगह नजदीक बढ़ है। आओ 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 उठो। बहने भाई ऐसा न चाहिए। अच्छा अच्छा क्या सुनने चाहते हो? आज बाबा ने डरा दिया। क्या डराया? सजाओं का भी फल है। हाँ अगर बाबा हम बच्चों को कितना शक्ति देता है, खुशी देता है, खुशी देता है, शक्ति देता है। पहले शक्ति देता है या पहले खुशी? इस जगह खाली पड़ी है और नजदीक आओ। पहले शक्ति देता है या खुशी देता है? रजनी मेरे को देखना। मैं समझती हूँ आप जाओ जब तक तो खुश रहने की शक्ति देता है। सदा खुश। कोई भी ऐसी घड़ी मिनट नहीं है जो खुश ना हो। क्या कारण? कारण कुछ है नहीं। अगर कारण आता है देखने के लिए कहां तक खुश है। क्योंकि जब से बाबा के बने हैं बाबा की खुशी मिली है तब तो बाबा के पास बैठे हैं।
सेवा भी करते हैं, खुशी मिलती है। कल शाम के क्लास में था, 4 सब्जेक्ट है। अगर एक सब्जेक्ट में मैं वीक हो तो खुशी नहीं होगी, जो कम होगा तो खुशी नहीं होगी। धारणा में कोई जो हमारे नियम मर्यादा बने हुए हैं, उसके अनुकूल अगर नहीं चले हैं, कुछ भी मिस किया है तो खुशी नहीं होती है। बस सेवा करेंगे, क्यों सेवा तो चलते फिरते कोई ना कोई सेवा सामने है। अंदर खुशी नहीं है। योग या धारणा, ज्ञान क्या कहता है? योग है, ज्ञान है। हे आत्मा, अपन को आत्मा समझ, बाबा को याद करो बस, ये योग। अपन को आत्मा समझ के, मैं आत्मा हूं, बैठ के मैं रियली आत्मा हूं। देह के भान से परे, देह जानती हूं, बाबा ने समझ दी है। देह दुनिया जहां है, जहां रावण का राज था, अभी भी बाहर में है, हम उस राज्य से निकल आइए। बाबा ने निकाल दिया स्व पर राज करने के लिए। स्व पर राज्य। अभी हम यहाँ क्या करते हैं? स्व पर राज्य, ईश्वर के बच्चे हैं, सेवादारी भी है। ईश्वर के बच्चे हैं। जयंती ने पूछा ना, याद क्या है, योग क्या है, स्मृति क्या है? याद और कोई बात याद आती नहीं है। वंडरफुल है। मैं तो कहती हूँ, इतना अच्छा सहज पुरुषार्थ बाबा ने सिखाया है। बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो ना आशा। ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? बीती को चितवो नहीं, याद भी नहीं, चित्त माने आगे के लिए रखो ना आशा। फ्री हो गए, बीती बात आगे के लिए अच्छा है, प्रेजेंट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? क्योंकि बाबा एक टाइम में इतना अच्छा रहम दिल है, फराग दिल है, एक ही टाइम में कहते तुम्हें याद में रहो। योग माना कनेक्शन,
कनेक्शन से माइट मिल जाती है, याद से फिर अचल डोल है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो अपना टेंशन रखना पड़ता है। योग में बाप, शिक्षक, सतगुरु वंडरफुल है, वंडरफुल है। लौकिक क्या है? अच्छा, लौकिक संबंध में लौकिक शब्द बाप, अभी सुबह अमृत वेले बाप, मूली के समय शिक्षक। अमृत वेले 4 के पहले मैं थोड़ी मूली देखती हूँ, पर 4 बजेगा मूली नहीं देखेंगे। याद में अगर मूली के समय अगर याद में बैठ जाऊं तो मूली में एक वर्ड भी मिस नहीं करना है। हर एक महावाक्य में बड़ा अर्थ समाया हुआ है। तो बता 3 प्रकार की एक टाइम में बाप काम कर है। बाप से सतगुरु याद में रहो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी बाबा का बन के बाद कोई भूल चूक की तो सच बता दो, बाबा मैंने भूल की है, बाबा ये मेरी भूल हुई है, नियम मर्यादा करने चाहिए। अच्छा मैं माफ कर देता हूँ। माफ करने बहुत होशियार है। अगर मैं सच्ची दिल से बाबा से बात न करूँ ना, रियलाइज नहीं करूँ ना, तो बाबा आज जब कहा सजाएं भी देता है तो सकाश भी देता, याद भी देता है, सजाएं नहीं। क्यों सजा देता है? ये एक बारी यज्ञ के स्टेज में कोई आत्मा को निमित्त बना करके उनको सजाएं दी, बहुत बहुत सजाएं दी। वो सीन हैदराबाद कराची की थी, बेचारी सजाएं सजाएं, हाँ इतनी सजाएं दी, पतक रही थी। बाबा ये क्यों दिखा रहा था? कर्म में सावधान रहना है। कर्म बड़े पर साथ साथ जो वो बात सुनाई ना, इस विक्रम विनाश भी करता है, माफ भी करता है, तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति बहुत देता है। ये तो मुझे अच्छा अनुभव है। तीनों बातें हम सब तीनों बातें याद में जरूर रहना है। फालतू बात याद करके तो हमारे से फालतू बात याद करेंगे तो कोई ना कोई रॉन्ग काम हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं होगा। याद में रहने से बाबा खुश, हम भी देखते हैं। अच्छा है बाबा, 1 घंटे पहले वाली बात याद नहीं है, किसने कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। ये आंखें में ये देखने के लिए नहीं है, भूले देखने के लिए नहीं है,
सुनने के लिए नहीं है। किस लिए है? अंदर ही अंदर आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है ना, ये बाबा ने समझाया ना, मन बुद्धि संस्कार है आत्मा में। संस्कार पहले नहीं बोला, पीछे बोला है, पर संस्कार अनुसार पहले मन बुद्धि ऐसे चलती थी, संस्कार थे, बदल गए अभी। मन शांत, बुद्धि शुद्ध, मन शांत है। किसी गरीब देखो, मन शांत है। मैं सभी कहती हूँ देखो शांत है, ऑटोमेटिक। बुद्धि क्या सोचे, शुद्ध। फिर ये संस्कार बन रहा है। दादी गुरजा के साथ 10 मिनट बैठती हूँ भागवत, ज्यादा मिलकर के 15 मिनट। ऐसा बैठेंगे, मैं दादी कुछ बोलो ना, मुस्कुराएंगी। मैं ही कुछ पर बोलेंगे, लेकिन दादी ये जो मिलते हैं ना, कुछ है ही नहीं बात। सच्चाई, प्रेम की सूक्ष्म स्नेह भरी सकाश मिलती है। किसने क्वेश्चन दिया सकाश क्या है? आज जाने के पहले किसको अनुभव है सकाश का? सकाश कोई बात है, शरीर को कुछ होता है, कुछ भी होता है, सकाश चला रही है। सूक्ष्म बाबा की सकाश, ईश्वर स्वयं मेरे पर राजी होकर रखेगा। राजी नहीं हुआ सकाश नहीं देगा। तुम्हारे कर्म तुम भो जाना। राजी नहीं, क्यों राजी नहीं है? देखता है इसका अटेंशन पुरुषार्थ में नहीं है। इसलिए जो असोचता, अभोक्ता, करता वाली स्थिति बनाने के लिए असोचता, सोचो क्या, तो कुदरती मान अपमान निंदा से परे हो जाते हैं। नहीं तो मान की इच्छा होती है, अपमान का दुख होता है। सबसे बड़ा दुख ब्राह्मणों को है अपमान का। इच्छा है मान की, जो ये महसूस करते हाथ उठाओ, इच्छा है मान की, दुख है अपमान का। उससे परे अभोक्ता, स्वमान में रहो। कोई अपमान करता है, मैं मेरी टेस्ट लेता है, मान नहीं देता, अपमान करता, कोई हर्जा नहीं।
ऐसे अंदर ही अंदर योगी बन करके अपने सहयोगी बनो, अपर को सहयोग दो। बड़ा योग से सहयोग मिलता है। जैसे जयंती क्वेश्चन पूछा ना मुझे, उसका अंदर क्लियर होता रहा। योग से अंदर बाबा का सहयोग बहुत है। मैं खाली या अकेला महसूस नहीं करती। मैं क्या करूं, कुछ है ही नहीं, नहीं सब कुछ है। अपने आप बिगर मांगे बहुत कुछ मिला है। बाबा इतना रायल बनाया है, मैं नहीं समझती हूँ। 78 ईयर्स में कभी कुछ मांगा होगा, मिल रहा है। एक बारी बाबा ने टेस्ट लिया था, याद नहीं, कराची में लिया था, कराची में लिया था। 56 प्रकार के भोग भोजन इतना अच्छा बनवाया, बहुत अच्छे भोजन बनवाए। शाम को टेबल बिछाए थे, प्लेट रात में हम क्या लेके क्या खाएं, क्या लेके लेकर के बाबा देख रहा था सबकी। इतने अच्छे अच्छे भोजन में। रात को क्लास में पूछता है कौन सी चीज अच्छी थी, तो किसी ने कहा बाबा ये फेल फेल। दूसरे दिन डायरेक्शन दिया, सो डोडा और माखी दाल या कुछ ऐसा बनेगा, जिसको ये खाना हो यहाँ रहे। जो समझे मैं बीमार हो जाऊंगा तो उनको दूसरा स्थान था वहां भेज दूंगा। मैं थी नर्स, मैं तो ये खा सकती हूँ, जो भी खाना मिलेगा। तो मुझे तो जिन्होंने समझो मैं बीमार ना हो जाऊं, उसको कौन संभाले वहां। मुझे कहा तो मैंने कहा मैं क्यों संभालने जाऊं, मैं तो ये खा सकती हूँ ना। जो बीमार थे वो बैठ गए, रियली बीमार थे। वो डोडा माखी दाल कुछ जो अच्छे भले थे, भाई ये रोज कैसे खाएंगे, वो चले गया। ऐसे बाबा इंटरेस्ट लिया है। तो ब्रह्मा भोजन के लिए इतना रिगार्ड, इतना प्यार हो। पर मैं भी जब ड्रामानुसार सेवा में कोई मेरे साथ रहते थे, उनकी टेस्ट लेती थी। कभी कहेंगी, मुझे एक बहन थी, छोटी थी बेचारी, देखेंगे खाना अच्छा है, कहेंगे मैं खाती हूँ, कहेंगे मुझे भूख नहीं है, मैं कहेंगे ये तो फेल हो जाएंगे। एक बहन की अच्छी टेस्ट रही थी, प्रैक्टिकल कहती तो होता है ना, मैं ऐसे थोड़ी कहती हूँ। मैं कहा
ये है मन कर्मेंद्रियों पर जीतता। ये पुरुषार्थ करना है। आजकल पुरुषार्थ क्या है? अटेंशन कम है, सेवा है, ये है, वो है। सेवा भी इतनी हुई है, कैसे हुई है? जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बना के दी, उनसे सेवा हुई है। ज्ञान योग कितना ऊंचा है, उनसे सेवाएं हुई है। और आज भी हमारे मीटिंग में भी निकला, बाबा कहता है कोई रह न जावे संदेश देने के बगैर, संदेश दो। तो मैम इसके तो संदेश क्या देंगे? संदेश तो सारे विश्व में पता चल गया, ब्रह्मा को माना क्या है, कईयों को पता है ज्ञान क्या है। पर पहले जो लाइट लाइट का अनुभव होता था ना, वो अनुभव है। इतना हमारे योग का बल, कर्म का फल, जो राइट काम है, वो जो हमने सबको पढ़ के सुना दिया भी है, फॉलो अप क्या करना है, जो राइट बात है वो करनी है। इतना तो बुद्धि है, विवेक है। जो थोड़ा राइट नहीं है वो मुझे नहीं करने का। प्यार से कह रहे, अगर अंदर से फीलिंग है ना, ये मुझे जो ठीक बात नहीं है, नहीं करनी है ना, ऑटोमेटिक फ्री हो जाते हैं। ये मैं अनुभव से कहती हूँ। किसके दबाव प्रभाव में आकर के कोई गलत काम करते हैं, ये माया है। किसके दबाव या प्रभाव में गलत काम करना, उसकी सजा हो जाएंगे। आज बाबा सजा के जब बोला ना, खुशी नहीं रहेगी उसको बाबा। कोई न कोई प्रकार से सजा मिलेगी, छूटेगा नहीं। जब तक रियलाइज नहीं किया है, माफी नहीं मांगी है। तो बहुत पुरानी बात है, मम्मा समझाती थी, सबसे अच्छी बात है रियलाइजेशन। परिवर्तन उनसे आता है। रियलाइजेशन में मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, कर्मों की गुह्य गति को समझा। सिर्फ आत्मा समझने माना, अपन को आत्मा समझना माना, उसको याद में आत्मा समझ के याद करना, तो याद से शक्ति आएंगी, तो बाबा की जो नॉलेज धारण होंगी, फिर कर्म अच्छा होगा, फिर संग अच्छा मिलेगा। आजकल है सकाश, तो खुद को भी देखते हैं परमात्मा बाप की शिक्षा समझानी सावधानी से, शिक्षा समझानी सावधानी से, बहुत सकाश मिल रही है। कोई पूछते तो कैसे चलती हो, पता है ना भी,
हरिद्वार में संत सम्मेलन कर रहे हैं। संतों को जब पता चला ये आ रही है, खुश हो रहे हैं। बहुत संत जानते हैं। मुझे भी लगता है उन बेचारों को पता तो चले किसने ये सब खेल रचाया है। अपने आप सभी कुछ करे, अपने आप को छिपाया है, उसको प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने फिर छिपा के बच्चों को आगे रखा है। बच्चों का काम क्या है? अभी बहन विदेश में भी ऐसा प्लान बनाओ मिल करके। सब देखिए क्या पहले हालन में बनाएंगे। हालन का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। जहां भी बनाओ, जहां भी बनाओ। चाली बिहार मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ है? ट्रांसलेशन कर रही है। मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ, हर देश में बनाओ, कंटिन्यू एक जैसे। जो जो भी करो, मैं 2 दिन यहाँ हूं ना, 3 दिन, 2 दिन 3 दिन ना, ये शिवरात्रि है ना, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। मतलब जो जितने भी प्रोग्राम बने उसका कुछ नवीनता आ जाए। सबके दिल से निकले, ये सच है। नॉलेज की शक्ति। दाना तो हमेशा 2-3 बार बताया होगा। अच्छा, एक क्लास में रोना करते 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 चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा? ज्ञान को पहले रखें या योगा को पहले रखें या दाना को पहले रखें या सेवा को पहले रखें? पर मैंने आखिर ज्ञान योग का प्रैक्टिकल स्वरूप है दाना। जो सेवा करता है, अटेंशन जाता है, देख दाना कैसी है। दाना सेवा कराती है। आज अभी कोई कोई बात याद आ रही पर क्लास में नहीं सुनाऊंगी। समझो करके। मैं आप 20 साल से कट सेवा कर रहे हैं, 25 साल से। अभी मैं थक गई हूं आपसे। अभी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तो नहीं करूंगा। ये क्या है? अच्छी अच्छी आत्मा कहे मैं तो फलाने के साथ रह के थक गया हूं। थकावट है, मैं नहीं समझती हूँ। निर्मला बहन कहा है थकी हूं मैं फलाने के साथ रह के थकी हूँ। अभी ये जाने इसका काम जाने। कभी कहा है? कभी आपने कहा मैं थक गई हूं? थको काहे को? जो बाबा के अंतिम घड़ी के महावाक्य है ना, वो हर घड़ी याद रहे। निराकारी, निर्विकारी, निरंकार। हमारी अंत मत सुगत है वो वही हो है। निराकारी स्थिति में रहने से निर्विकारी, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं,
बाबा ने एक दो रेमोली में स्पष्ट किया है, चलो काम तो छूट गया पर क्रोध भी है, कईयों से क्रोध का अंश भी न हो। क्रोध तो माना, मैंने गुस्सा थोड़ी किया, सच बताती हूं ना। ये क्या है? ये सच तो नहीं है। अथक भव है, थकना नहीं है। ये अपनी पढ़ाई में जिसकी बहुत लगन है ना, पढ़ाई और जो प्राप्ति हुई है पढ़ाई से, उसका कदर बहुत हो है, थकेंगे नहीं। थकने में आवाज चेंज हो जाता है। जो एक वर्ष वरदान में था मूड, कभी मूड कैसी कभी क्या। क्योंकि मंजिल ऊंची है, सत्य की बात अलग है, पर जहां भी मंजिल ऊंची है मुझे पहुंचना जरूर है, थकना नहीं है। इसलिए बाबा सीढ़ी का चित्र कहते रखो सामने, बस ये पूरा हुआ। ये भी बाबा ने जो समझाया है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बच्ची जाकर चित्रों के सामने बैठ जाओ, मैंने प्रैक्टिकल किया चित्रों से। कौन है जो जा चित्रों के सामने बैठे होंगे? चार गोला सीरी त्रिमूर्ति, कौन है? खिलाउन टोली। ओके, ओम शांति। समझा? सकाश हमारे पास, हम बाबा का सकाश ले रही है ना, तो कोई दूर बैठे खींच रहे हैं, कोई कोई अनुभव कर लिखते हैं, सकाश खींच रहे हैं। आपको कार्ड दिया ना शक्ति का, इतना अच्छा लिखा है, जिन तुम दिखाया नहीं, दूर बैठे बड़े प्यार से। सच्चाई और प्रेम सकाश खींचता है। अंतमते बाबा सकाश चला रहे हैं, अंतमते का ख्याल रखो। बहुत काल से जो प्राप्ति है ना, वो अंतमते काम में आएंगी, अभी भी वही काम में आ रही है। ओके, ओम शांति। अच्छा, खेचो ये पूछा तो मीटिंग से सीधा उठ के यहाँ गई ऊपर।
तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। ज्ञान के हमको पंख लगाए, ज्ञान के हमको पंख लगाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी, श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी, श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए, देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। ऐसा लगाया जादू दिल पर हमारे, झूमने लगे मेरे अंग अंग सारे। ऐसा लगाया जादू दिल पर हमारे, झूमने लगे मेरे अंग अंग सारे। एहसान तेरा बाबा
जाए, एहसान तेरा बाबा दिल से न जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए।
ज्योति सभी की जगी रहे, आरज़ू है